नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्निकल एनर्जी। अभी हम आ गए हैं दाऊद नगर में। ये मुजफ्फरपुर से लगभग 30 किलोमीटर सरैया पड़ता है और वहाँ से फिर ये 12 किलोमीटर दाऊद नगर पड़ता है। दाऊद नगर में ये मुखिया जी का पेट्रोल पंप है। ये जस्ट नया बना है। यहाँ पे चूँकि लाइट का कटअप बहुत ज़्यादा है, चूँकि देख रहे हैं गाँव एरिया है और फिर से ये सेमी अर्बन में आता है और यहाँ पर लाइट का कटअप बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे चूँकि डीजी भी इन्होंने लिया था लेकिन ख़राब पड़ गया है, मतलब पुराना डीजी था तो इन्होंने डीजी ना लेकर के सोलर पे ही शिफ्ट हो गए हैं और इसके वजह से यहाँ पे हम लोग पूरा प्लांट लगा रहे हैं और डीजी नहीं है। और यहाँ पे जो पूरा प्लांट लगा रहे हैं वो पूरा यूटीएल का प्लांट है। यहाँ जो सोलर पैनल है वो भी यूटीएल का है, इन्वर्टर जो है 10 kVA का वो भी यूटीएल का है, बैटरी 200 एम्पीयर वाला वो भी यूटीएल का है, मतलब पूरा प्लांट यूटीएल का है। और एक साथ पूरा प्लांट हम लगा रहे हैं, वो भी बहुत फास्ट वे में लगा रहे हैं, रात तक यहाँ काम चल रहा है। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर करते चलिएगा और बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। यहाँ जो हम लोग पूरा डिज़ाइन देखे हैं, क्योंकि यहाँ पॉली पैनल लगा रहे हैं। अब पॉली पैनल आपको पता है कि जगह ज़्यादा लेता है और यहाँ टोटल 27 सोलर पैनल लगा रहे हैं और जगह बहुत कम था। यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग 24 से 25 पैनल लगा सकते थे, लेकिन हम यहाँ टोटल 27 पैनल लगा रहे हैं। अब इसमें इंस्टॉलेशन की बात करें तो पहले साइट सिलेक्शन कर लिए और डायरेक्शन देख लिए, फिर हमें इसमें क्या क्या यूज करना है। जैसे कि सारा कुछ जीआई का है, नट बोल्ट है, स्ट्रक्चर है, सारा कुछ जीआई का है ताकि रस्ट ना लगे। उसके बाद देख रहे हैं कि बीच में पानी टंकी है तो इसको 2 फेज में लगाना पड़ रहा है, एक आगे और एक पीछे, क्योंकि अगर ज़्यादा आगे कर देंगे तो फिर हाइट हो जाएगा तो साफ सफाई नहीं हो पाएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर का पूरा डिजाइन कंप्लीट करने के बाद इसमें देख रहे हैं कि सिविल वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आगे का लेग बहुत छोटा है इसलिए सिविल वर्क पहले ही कर लिए, वरना अगर बाद में करते तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलना पड़ता। अब जब पूरा डिजाइन कंप्लीट हो गया है और सिविल वर्क जब हो जाएगा, पूरा सूख जाता है, तब इसमें हम सोलर पैनल लगाएंगे। मेरा पूरा 18 पैनल का पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। थोड़ा सा हमको बाहर निकालना पड़ा चूँकि जगह की कमी की वजह से, और ये टंकी था तो इसको छोड़ कर ही हमको काम करना था। और उससे हम लगभग यहाँ 4 फीट की दूरी के बाद से फिर से 3, फिर 3 और 3, इस तरह से इधर 9 पैनल लगाएंगे। ठीक है, तो डिज़ाइन चेंज की है चूँकि हमको पैनल को एडजस्ट करना था, इसके वजह से। आपको पता ही है कि हम जो भी स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं पूरा सब जीआई में, नट बोल्ट भी सारा कुछ जीआई में, हर चीज़ एकदम प्रॉपर चीज़ यूज़ करते हैं, वो यहाँ भी कर रहे हैं। और यह पूरा फास्टनट देख रहे हैं, पूरा फास्टनट लगाने के साथ काम कर रहे हैं, चूँकि हाइट पे है, यहाँ पे जनते पे करते हैं, पूरा बर्न एरिया है, यहाँ पे हवा का दबाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है, तो हम लोग पूरा फास्टनट लगाने के बाद फिर से उसका सिविल वर्क करवा रहे हैं, वही 1.5 बाई 1.5 का सिविल वर्क करवा रहे हैं। तो इस पर सोलर मॉड्यूल लगाना ही स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि आगे का जो भी सेट था वो आगे वाला पूरा कंप्लीट हो गया है। अब पीछे वाला सेट कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें भी वही ध्यान दे रहे हैं सोलर मॉड्यूल लगने के साथ साथ इसका सिविल वर्क भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फाइनल जो रहेगा वायरिंग रह जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि सिविल वर्क पूरा सूख गया और सोलर प्लांट आगे का लग गया और पीछे में भी पूरा लगना शुरू हो गया। और ये बीच में जो पानी टंकी है इसके सामने वाला एरिया पूरा खाली छोड़ दिए हैं और इसी के सामने में उधर सीढ़ी भी लगा हुआ है ताकि इस पर चढ़ करके आदमी आए और इस पर साफ सफाई किया जा सके इजिली। यहाँ पे जो इन्वर्टर है वो है यूटीएल का 10 kVA गामा और उसी का बैटरी है, मतलब टोटल प्लांट ही यूटीएल का है। तो कस्टमर जो भी प्लेस रिकमेंड किए हैं वहाँ पे पहले हमें 1 बाई 1 करके बैटरी को पहले ओपन करके वहाँ पे सजा लेना है। फिर जब ये बैटरी पूरा लाइन से सजा लेंगे तो यहाँ पे हमें पहले उसका वायरिंग करना है। वायरिंग में हमें ध्यान रखना है कि बैटरी का कांटेक्ट एक तो ज़मीन से ना हो और दूसरा किसी कहीं और तार से ना हो, तो इस तरह से वायरिंग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, चूँकि 120 वोल्ट बना लेना है। उसके बाद वहाँ से फिर इसको इन्वर्टर से कनेक्टिविटी कर लेना है और सारा के सारा तार जो है टाइटली होना चाहिए, थोड़ा भी लूज नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर लूज होगा तो वोल्टेज ड्रॉप मारेगा और कभी कभी बंद भी हो जाएगा, इसलिए तार हमेशा सारा का सारा टाइट होना चाहिए। तो इस तरह से देख रहे पूरा वायरिंग कंप्लीट हो गया है। वायरिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा जो फाइनल वायर बचेगा, यहाँ से 2 वायर निकल गया, एक ब्लैक वाला वायर निकल गया और एक निकल गया ये रेड वाला वायर। ठीक है, अब इन्वर्टर को लाते हैं और फिर उसे इंस्टॉल करते हैं। अब इन्वर्टर में मेन वायरिंग रह जाता है उसके पैनल का, ठीक है, मतलब एसी आउटपुट और इनपुट का। और ये जो इन्वर्टर का पीला वाला स्विच दिख रहा है इसे रोटरी स्विच बोलते हैं और ये है ऑन ऑफ, मतलब लोड को ऑन ऑफ करने वाला स्विच। और ये इन्वर्टर का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इस इन्वर्टर में लोड कट करने का सिर्फ यही स्विच है। अगर 1 पे करेंगे तो इन्वर्टर मोड, 2 पे करेंगे तो बाईपास मोड, 0 पे करेंगे तो बंद। नेक्स्ट आता है ये लाल वाला। तो ये लाल वाला जब स्टार्ट करते हैं ना बैटरी को, उस टाइम पे इसको प्रेस करके रखना होता है 10 सेकंड के लिए, तो बैटरी स्टार्ट हो जाता है, मतलब बैटरी को कनेक्ट ले लेता है। उसके बाद ये वाला स्विच जो है ये सोलर के लिए है, ये एमसीबी बैटरी के लिए है जो लाल वाला प्रेस करने के बाद उठाना होता है, और ये इनपुट और आउटपुट का एमसीबी दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा जब कनेक्शन हो जाएगा तब इस सारे एमसीबी को उठाना है। ठीक है, वो भी 1 बाई 1 करके, लेकिन सबसे पहले सोलर को उठाना है। उसके बाद यहाँ पे एक अर्थिंग कनेक्ट करना है, ओके, और ये बॉक्स फिर से बाद में लगा देना है। तो देख रहे हैं कि हमारा जब सारा कनेक्शन ओके हो गया तो यहाँ पे पूजा चल रहा है। पूजा जब हो जाएगा
जाएगा उसके बाद यहाँ पे हम प्लांट को ऑन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट का वायरिंग बस रह गया है, वो आउटपुट का वायरिंग भी करेंगे। तो देख रहे कि पहले इन्वर्टर को ऑन करना है, चूंकि बैटरी से कनेक्ट हो गया है तो पहले ऑन करना है, तो उसके लिए पहले हमें पूजा किया जा रहा है। इसके बाद पहले इन्वर्टर को ऑन करेंगे और फिर उसका जो वायरिंग रह गया, चूंकि शाम होता जा रहा है तो वायरिंग जो रह गया इनपुट आउटपुट का, फिर अब वो कर लेते हैं। अब हमें वायरिंग करना है इन्वर्टर के इनपुट और आउटपुट का, और ये चेंजर इनका पहले से लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें इनका सिंगल फेज का जो डीजी था उसका वायरिंग हो रखा था और दूसरा ग्रिड का हो रखा था। उससे ही फाइंड आउट करने के लिए हमने ये टेस्टर का सहायता लिया है। तो इससे पता चला कि जो अंदर वाला नोड है वो है ग्रिड का, तो वहां से हम इन्वर्टर के लिए सप्लाई ले लिए, ठीक है, कि न्यूट्रल से न्यूट्रल और लाइव से लाइव, किसी भी 3 लाइव में से एक लाइव ले लिए। और नेक्स्ट आता है कि हमें 3 फेज जो नोड है उसमें हम सिंगल फेज का आउटपुट कैसे दें। तो उसके लिए हमने क्या किया कि तीनों जो नोड है लाइव वाला उसको लूप कर दिया, उसमें इन्वर्टर का एक लाइव डाल दिया, जो कि इन्वर्टर से एक ही लाइव आने वाला है। उसके बाद जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल ही रह गया। इस तरह से सिंगल फेज का 3 फेज बन गया। अब इन्वर्टर पूरा ऑन कर लेते हैं, और यहाँ टोटल हमने 2 अर्थिंग किया है, एक तो अपने चला गया है अरेस्टर के लिए ऊपर में, और एक आ गया है अपने इन्वर्टर के लिए, ठीक है। और उसमें से जो वायर आया है सोलर वाला वो इस तरह से होल करके यहाँ पाइप की सहायता से नीचे ले आया है, और सोलर का वायरिंग कंप्लीट करके पूरा प्लांट रेडी कर लिया। सबका वायरिंग कंप्लीट हो गया, अब ये प्लांट रेडी भी हो गया। अब इस पर लोड चला के दिखा रहा है, चूंकि करते करते शाम हो गया है। क्या जगह कहना है कि हमको इसका पूरा ऑपरेशन बता दीजिए, और खास करके कि लाइट को हमें कट करके रखना है, चूंकि बिजली बिल बचाना है इनको, इसलिए। तो यहाँ से लाइट अगर इनको कट करते हैं तो डायरेक्टली इस यहाँ पर ग्रिड कट हो जाएगा, और इन्वर्टर को भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही इनको समझा दिए, और देख रहे कि करते करते 8:30 बज गया, और इस टाइम पे तो सोलर तो होगा ही नहीं, तो सोलर बिल्कुल नहीं है। और इस टाइम पे जितना भी बैटरी है उतना बैटरी से अपना इनका लोड पूरा चल रहा है, ठीक है। और ग्रिड कट करके भी इनको दिखला, देख रहे ग्रिड 0 हो गया है, सिर्फ बैटरी से ऑपरेशन करके इनको दिखला दिए हैं। और फिर जब सुबह होगा तो फिर सारा कुछ प्लांट इनका रन हो जाएगा सोलर से। एंड इस इन्वर्टर का पूरा सेटिंग भी हो रखा है, आपको इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जो लोड चल रहा है वो बैटरी से भी लोड चला के इनको पूरा दिखला रहे हैं। ये वाला को नीचे कर दिए हैं, और यहाँ से MCB को ऑफ कर दिए है, बिजली वाला। एंड अभी चूंकि रात हो गया है, रात में देख रहे पूरा प्लांट हम बैटरी से ऑपरेट करके इनको दे दिए हैं, और यही अपना प्लांट है। कोई कस्टमर है जो आसपास में है, जाके प्लांट विजिट करना चाहता है, इनका रिव्यू लेना चाहता है, तो जाके रिव्यू ले सकते हैं कि हमारा इनका रिलेशन कैसा है, और इनको हम सर्विस दिए नहीं दिए, किस तरह का प्लांट चला के दिखला है। एंड अभी शाम का 4:30 बज रहा है। इस टाइम देख रहे कि बैटरी पूरा चार्ज है। दूसरा कि जो लोड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही सोलर का प्रोडक्शन हो रहा है, और ग्रिड ऑलवेज की तरह काट के रखा हुआ है। साथ ही साथ जो लोड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्शन हो रहा है, और थोड़ा सा बैटरी को चार्ज भी करते जा रहा है। इट मीन्स कि 4:30 बजे भी बैटरी को चार्ज ही कर रहा है पूरा प्लांट चलाने के साथ साथ। और ये प्लांट चला करके आपको पूरा दिखला दिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, और चैनल पर अभी नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और फेसबुक पे है तो फॉलो